है गाइस। आज का जो हमारा रियल स्टोरी है वो नेपाल के कालो पुल मुरकटा का है। और मैं ये स्टोरी शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो इंसिडेंट है ना, ये कोई इंटरनेट वाली कहानी नहीं है। ना कोई कॉपी पेस्ट, ना कोई फिल्म इमेजिनेशन। ये उन लोगों के बीच की क्विकली सर्कुलेट होती रही जो नेपाल के वेस्टर्न साइड में रात के सफ़र से गुजरे हैं। और होनेस्टली बोलूं, जब मुझे ये डिटेल में पता चला तब मुझे खुद को ये स्टोरी सुनाते वक्त भी अनकंफर्टेबल फील हुआ। देखिए, ये जो रात का टाइम होता है ना, जब सब कुछ नॉर्मल लगता है तब दिमाग सबसे ज़्यादा अलर्ट होती है। रोड खाली होती है, आवाज़ें कम होती है और हर छोटी चीज़ नोटिसेबल लगती है। इसी स्टेट में अगर कोई चीज़ थोड़ी सी भी ऑफ हो जाए तो वो डायरेक्टली दिल में लगती है। मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हेडफोन लगा के वीडियो को देख रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। और अकेले में रात में लाइट ऑफ करके देख रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे अंदर घुसती है। ये एकदम से डराने वाली स्टोरी नहीं है। ये वो टाइप की कहानी है जहाँ आप लास्ट तक आते आते रियलाइज करते हो कि जो गलत था वो शुरू से ही था, बस आप नोटिस नहीं कर पा रहे थे। और हाँ गाइस, मैं जो आपको लोकेशन बताने जा रहा हूँ वहाँ पे आज भी वहाँ के लोकल लोग रात को रुकना अवॉइड करते हैं। बस की स्पीड बढ़ा देती है, ड्राइवर बात करना बंद कर देते हैं, और अगर कोई आपसे बोले कालो पुल क्रॉस हो गया तो समझ जाओ कि अब थोड़ा सेफ हो। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है और ट्रस्ट मी, यहाँ से चीज़ें धीरे धीरे बदलती है। नेपाल के वेस्टर्न साइड में एक छोटा सा एरिया है जिसे लोकल मुरकटा के नाम से जानते हैं। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ना यहाँ कैफ है ना होटल। ये जगह मेनली एक ट्रांसिट रूट है। लोग यहाँ से गुजरते हैं, रुकते नहीं। मुरकट्टा के थोड़ा आगे एक पुराना ब्रिज है, लोकल उसे कालो पुल कहते हैं। कालो का मतलब ब्लैक ब्रिज का कलर नहीं, बल्कि उसकी रेपुटेशन काली है। ये ब्रिज एक डेंस फॉरेस्ट के बीच में गुजरता है। नीचे एक नैरो रिवर है जो बरसात में काफ़ी लोड हो जाती है। दिन में सब नॉर्मल लगता है, ट्रक बसेस बाइक सब निकलते रहते हैं, और रात में पिक्चर्स बिल्कुल अलग होती है। फॉरेस्ट इतना घना है कि हेडलाइट के बियॉन्ड कुछ दिखाई नहीं देता। मोबाइल नेटवर्क वीक हो जाता है, और जो सबसे अजीब बात है वो साइलेंस रिवर होने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आवाज़ ही एब्जॉर्ब हो रही है। लोकल हिस्ट्री के हिसाब से ये पुल लगभग 40 साल पुराना है। बहुत पहले यहाँ पे कच्चा पुल हुआ करता था। उस टाइम एक प्राइवेट नाइट बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस सीधा नदी में जाके गिर गई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड में कुछ ही डेथ मेंशन है, लेकिन लोकल लोग अलग बात बोलते हैं। वो कहते हैं बॉडी सबकी नहीं मिली थी, कुछ लोग मिसिंग डिस्क्लेयर हुए। इस जगह के आसपास कोई विलेज बिल्कुल पास में नहीं है। नियरेस्ट सेटलमेंट ऑलमोस्ट 6 से 7 किलोमीटर दूर है। इसीलिए रात के टाइम अगर यहाँ कुछ हो जाए तो हेल्प एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसी कालो पुल से जुड़ी है ये कहानी, एक ऐसी कहानी जो ऑफिशियली कहानी लिखी नहीं गई, पर ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुछ पुलिस रिकॉर्ड में क्विकली मेंशन्ड है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है रमेश अधिकारी। एज मतलब लगभग 32 साल होगा। प्रोफेशन नाइट बस कंडक्टर। रमेश कोई डेयर डेविल टाइप का बंदा नहीं था। सिंपल, प्रैक्टिकल, थोड़ा इंट्रोवर्ट। उसकी जॉब रूटीन बेस्ड थी। हर रात ऑलमोस्ट सेम रूट, सेम स्टॉप, सेम टाइमिंग। रमेश का मानना था कि ज़्यादा सोचना कम बिगाड़ देता है। वो गोस्ट, स्पिरिट इस सब पे बिलीव नहीं करता था। उसके लिए रात का काम सिर्फ एक ड्यूटी थी, पैसेंजर को सीट देना, टिकट चेक करना और ड्राइवर को रूट अपडेट बताना। उसका घर बुटवल के पास था, वाइफ और एक छोटा बेटा। रमेश अक्सर कहता था कि रात का काम मुश्किल जरूर है पर सेफ है, रोड ही तो है। ये उसका फेवरेट लाइन था। और यहीं से आता है वो मोमेंट जहाँ से रूटीन टूटना स्टार्ट होती है। बस रात के अराउंड 11:40 पर कालो पुल के पास पहुंच रही थी। हेडलाइट फॉरेस्ट के बीच एक नैरो टनल जैसा फील दे रही थी। तभी एक पैसेंजर ने बस रोकने का सिग्नल दिया। ये स्टॉप नॉर्मल स्टॉप नहीं था। रमेश थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ड्राइवर ने भी स्लो किया। बाहर देखा तो एक आदमी खड़ा था, नॉर्मल कपड़े, ब्राउन जैकेट,
डार्क पैंट, फेस थोड़ा डल था लग रहा था, पर हेडलाइट की वजह से क्लियर दिखा नहीं। आदमी ने कोई सीट प्रेफर नहीं की, पीछे जाकर विंडो सीट पे बैठ गया बिना किसी से आई कांटेक्ट के। बस चल पड़ी। खालो पुल क्रॉस होने से पहले रमेश ने मिरर में देखा, वो आदमी बिल्कुल स्टिल बैठा था, नो फोन, नो मूवमेंट। थोड़ी देर बाद एक अजीब सा फील हुआ। बस के अंदर जो नॉर्मल साउंड थी इंजन की, उसमें एक अलग ही साइलेंस फील हुई, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी कट हो गई हो। रमेश को लगा ड्राइवर ने क्लच प्रेस किया होगा, पर जब उसने पीछे देखा, आदमी की आंखें उसी पर फिक्स थी, ब्लिंक नहीं कर रही थी, डायरेक्ट स्ट्रेट। रमेश का दिल थोड़ा फास्ट हुआ और उसने अपने आप को समझाया, ओवर थिंकिंग। आदमी ने कुछ बोला नहीं, बस कालो पुल क्रॉस कर चुकी थी। और उसके बाद रमेश ने नोटिस किया, बस के अंदर टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो गया था। एसी ऑफ होने के बाद भी इतना कोल्ड नॉर्मली नहीं होता। ये सिर्फ एक छोटी सी यूनिसेंस थी, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। इसीलिए रमेश ने इस मोमेंट को अपने दिमाग के एक कोने में डाल दिया। पर गाइस, ये सिर्फ शुरुआत थी। कालो पुल क्रॉस करने के 10-12 मिनट बाद रमेश ने टिकट रीचेक करने के लिए पीछे गया। जब वो उस सीट से पूछा जहां वो आदमी बैठा था, सीट खाली थी। रमेश को लगा शायद वो वॉशरूम गया होगा या आगे शिफ्ट हो गया होगा, लेकिन बस में वॉशरूम था ही नहीं। उसने पूरी बस स्कैन की, वो आदमी कहीं नहीं था। रमेश को इरिटेशन हुई, अगर पैसेंजर बिना उतरे गायब हो गया है तो मतलब कोई गलत बात है। ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर ने बोला कौन सा आदमी। रमेश ने डिस्क्राइब किया, ड्राइवर थोड़ा साइलेंट हो गया, फिर बोला शायद पहले से ही बैठा होगा। पर रमेश को याद था, वो आदमी क्लियरली कालो पुल से चढ़ा था। उस रात के बाद ये चीज़ रिपीट होने लगी अगले 2 से 3 हफ्तों में। डिफरेंट नाइट्स पे सेम पैटर्न, कालो पुल के पास कोई सिग्नल देता, सेम टाइप का आदमी, कभी ब्राउन जैकेट, कभी ग्रे शॉल, बिहेवियर सेम, ज़्यादा बात नहीं, पीछे बैठना। और हर बार कालो पुल क्रॉस करने के बाद वो आदमी डिसअपेयर। बस के अंदर लोग कम हो जाते थे, सिर्फ रात में। किसी पैसेंजर ने नोटिस नहीं किया, सिर्फ रमेश ने नोटिस किया। उसने अपने वाइफ को बताया, वाइफ ने कहा स्ट्रेस होगा कम सोने की वजह से। पर रमेश को एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी, हर बार जब वो आदमी चढ़ता, बस के अंदर क्लॉक स्लो लगने लगती, जैसे टाइम स्ट्रेच हो रहा हो, और इमेजिन साउंड डल हो जाता। एक रात रमेश ने हिम्मत करके उस आदमी से पूछा कि कहाँ उतरना है। आदमी ने स्लो से बोला, पुल के बाद। और ये सुनते ही रमेश फ्रीज हो गया, क्योंकि पुल के बाद कोई स्टॉप ही नहीं था, सिर्फ जंगल। उस रात के बाद रमेश ने नाइट ड्यूटी अवॉइड करनी शुरू कर दी, पर शॉर्टेज के चलते उसे फिर एज ए साइन कर दिया गया। और अब जो होने वाला था वो सिर्फ अजीब नहीं, टेरिफाइंग था। रमेश की नींद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अब तो दिन में भी उसके कानों में रिवर्स की आवाज़ें गूंजती है। उसके सपनों में एक ही चीज़ रिपीट होती है, कालो पुल, हेडलाइट्स और वो आंखें। वो अपने मानसिक स्वास्थ्य पर डाउट करने लगा। जब वो अपने आप को खुद को मिरर में देखता था तो उसके चेहरे पे भी वही डलनेस आ जाती थी। एक रात जब बस ऑलमोस्ट एम्प्टी थी, उसने नोटिस किया कि पीछे वाली सीट पे हल्की सी इंटेंसिटेशन थी, जैसे कोई बैठा हो, पर विजुअली कोई नहीं था। रमेश का गला ड्राई हो गया। उसने लाइट ऑन ऑफ की, सीट नॉर्मल हो गई। उस मोमेंट पे उसने रियलाइज़ किया ये सिर्फ उसका दिमाग नहीं था, कुछ प्रेफरेंस थी, कुछ जो दिखता नहीं था पर एग्जिस्ट करता था। वो खुद से बात करने लगा, रूट के साइन बोर्ड से हिम्मत लेने लगा। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज़, उसका बेटा एक रात बोलता है, पापा आपके साथ बस में वो अंकल कौन होते हैं जो बात नहीं करते। ये सुन के रमेश का दिमाग ऑलमोस्ट शट डाउन हो गया। रमेश ने अपनी कंपनी के ओल्ड रिकॉर्ड चेक किए। एक्सीडेंट रिपोर्ट, कालो पुल बस क्रॉस। लिस्ट में एक नाम था, मुरकटा रूट, कंडक्टर नाम रमेश अधिकारी,
सेम नाम, सेम एज, डेथ 9 साल पहले, बॉडी नेवर रिकवर। उसने लोकल पुलिस से डायरेक्टली इंक्वायरी की। एक ओल्ड कांस्टेबल ने बस इतना कहा, वो लोग पुल के बाद उतरने की बात करते थे। रमेश को रियलाइज हुआ जो वो देख रहा था वो कोई पैसेंजर नहीं थे, वो रूटीन फॉलो कर रहे थे, अपनी लास्ट नाइट रिपीट कर रहे थे। और सबसे हॉरिफाइंग रियलाइजेशन वो सिर्फ दिख रहा था क्योंकि रमेश उस रूट के हिस्सा बन चुका था। रमेश ने जॉब छोड़ दी और सिटी में शिफ्ट हो गया, पर उसका डर कंटिन्यू था। वहाँ के लोकल ड्राइवर बोलते हैं कि अब एक नहीं, दो लोग सिग्नल देते हैं, एक कंडक्टर और एक पैसेंजर। रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुई, पर आज भी वो फुसफुसाते हैं। फाइनल वार्निंग टू व्यूजर। गाइस, अगर आप कभी नेपाल के वेस्टर्न हाईवे पे रात में ट्रेवल करो और कोई पुल क्रॉस करने से पहले याद आए तो स्पीड कम मत करना। कभी कभी जो सिग्नल देते हैं वो आपकी बस में पहले से होते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ ये नहीं कि वो चढ़ेगा, डेंजरस ये है कि वो उतरेगा कहाँ। हे गाइस, ये था हमारा नेपाल कालो पुल मुरकटा का फुल स्टोरी। आज का हमारा स्टोरी काफ़ी लंबा और इंटरेस्टिंग था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिसको भी स्टोरी टेलिंग रियल हॉरर स्टोरी पसंद है। और उसको भी बोलिए कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और आप तक मैं वीडियो ऐसा ही स्टोरी टेलिंग हॉरर लाता रहूं। धन्यवाद।